हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा स्टडी कॉर्नर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सुबह की मेरी आज मॉर्निंग हो चुकी है 4:30 में। मैं यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ हिस्ट्री, जो कि 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है। और एनसीईआरटी की बुक स्टार्टिंग में स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सिलेबस नहीं देखते हैं और ऐसे ही स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं, एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ते, तो हमें समझ में कुछ भी नहीं आएगा। और जो बेसिक होता है ना, वो एनसीईआरटी ही है, जो कि हम लोग जो बेसिक अगर पकड़ते हैं तो हमें चीज़ें अच्छे से याद आएंगी और समझ में आ पाएगी। क्योंकि अगर हम लूसेंट जीके पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी तो ऐसे ही भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आप एनसीईआरटी 6 to 12 की बुक नहीं पढ़ते हैं तब। क्योंकि बेसिक की चीज़ें जो होती है ना, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूपीएससी और बीपीएससी के लिए। क्योंकि बीपीएससी एक बहुत टफ एग्ज़ाम है और हमारे लिए जो बेसिक चीज़ें होती है वो जानना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वो तो अब बिल्कुल ही याद नहीं रहा। तो बेसिक चीज़ें स्टार्ट करने से हमें चीज़ें जल्दी से याद होती है। तो ये मेरा 2 घंटे का स्लॉट है। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि स्टडी के टाइम हमें नींद क्यों आती है, और हमें अगर नींद आती है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारी अच्छे से स्टडी हो सके। तो आपके साथ भी ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था, बट अब धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं। पहले बहुत ही ज़्यादा मुझे नींद आती थी। जैसे मैं स्टडी करने के लिए बैठती थी तो मुझे इतनी नींद आती थी, मेरा भी मन होता था कि मैं जाके सो जाऊं। स्पेशली जब मैं पॉलिटी की बुक पढ़ने बैठती थी तो मुझे बुक खोलते ही नींद आने लग जाती थी। लेकिन जब से मुझे 4 स्टडी टिप्स के बारे में पता लगा है, मैं बहुत ही आराम से स्टडी कर पाती हूँ बिना नींद आए। अगर आपको भी जानना है कि आप कैसे स्टडी कर सकते हो बिना नींद आए, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले ये समझना होगा आपकी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना, जिस वजह से आपको नींद आती है। जैसा कि सबसे पहले है आप लोगों का स्टडी इन्वायरमेंट। अगर आपकी रूम के अंदर कम लाइट है तो आपको ऑटोमेटिकली नींद आने लग जाएगी। इसलिए कोशिश करिए आपके रूम के अंदर पर्याप्त लाइट हो। सेकंड है स्टडी पोजीशन। अगर आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठकर स्टडी करोगे, जैसे कि बेड पे हो गया, जिससे कि क्या होगा, आपको नींद आने लग जाएगी और ऑटोमेटिकली आप लंबे टाइम के लिए स्टडी नहीं कर पाओगे। अब इसके बाद में आता है कुछ स्टडी टिप्स जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको लंबी स्टडी करनी है तो सबसे पहली और सबसे सिंपल टिप्स वही है कि जैसे आपको नींद आए, आप 1 गिलास पानी पी लीजिए। आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं या थोड़ा सा गुनगुना भी पी सकते हैं। आप ज़्यादा गर्म पानी मत लीजिएगा। फिर उसके बाद में अपने रूम में इधर उधर घूमते हुए स्टडी कीजिए, क्योंकि हमें घूमते हुए नींद नहीं आती है। इससे हाथों हाथ हमारी नींद उड़ जाती है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका होता है इंस्टेंटली नींद को भगाने का। सेकंड जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, अगर आप रात में लंबे टाइम के लिए स्टडी करते हो, आप च्युइंगम चबा सकते हैं, जिससे कि आपको नींद थर्ड नहीं आएगी। तरीका जो कि बहुत सारे भाई बहन फॉलो करते हैं, जिनको लंबे टाइम के लिए स्टडी करना होता है या फिर 10 से 12 घंटे की स्टडी करना होता है, तो ये है कि 1 से 2 घंटे का जब स्टडी कर ले तो आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। और इस ब्रेक के अंदर आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। जैसे कि अनुलोम विलोम हो गया, जंपिंग जैक्स हो गया, या फिर ऐसे एक्सरसाइज जिससे कि आपकी हार्ट बीट बढ़े। जैसे ही हमारी हार्ट बीट बढ़ती है तो हमें रिफ्रेशिंग सा फील होने लग जाता है और हमारी नींद वहाँ गायब हो जाती है।
अब बात करते हैं 4 स्टडी टिप्स की। जब भी स्टूडेंट बोरिंग सब्जेक्ट लेकर बैठता है तो अपने आप नींद आने लग जाती है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन ये है, एक तो ऐसे सब्जेक्ट को डे के स्टार्टिंग में पढ़िए जब आपकी एनर्जी हाई रहती है, तो आपको उस टाइम पे नींद नहीं आएगी। सेकंड, आप ये कर सकते हैं कि आप उसे ज़ोर ज़ोर से बोल करके स्टडी कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, जब वो चीज़ आपके दिमाग को वापस से सुनेगी तो वहाँ पर नींद भाग जाएगी। तब इसके बाद में बोनस टिप्स जो कि आपको हेल्प करेगी आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए स्टडी करने के लिए। अगर आप रात में स्टडी करना चाहते हो तो वो ये है कि आपकी नाइट मील हल्की होनी चाहिए, जैसे कि दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, चावल हो गया, जिससे कि आपको नींद कम आएगी। या अपने खाने को थोड़ा कम करो। अगर आप खाना ज़्यादा खाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली नींद आने लग जाएगी। और अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो स्टार्टिंग के टाइम में 10-15 दिन आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी स्टडी करने में, सुबह उठने में, पढ़ते हुए नींद आएगी और दिन में भी आपको थकान सी बनी रहेगी। लेकिन यही चीज़ अगर आप डेली करते हो तो आपकी एक आदत सी बन जाएगी और धीरे धीरे आप अपने आप में इतना ही हल्का फील करोगे और आपको लगेगा कि मैं कुछ खो रही हूँ। जिस दिन आपकी नींद ना खुले या आप नहीं जग पाओ या आप किसी वजह से नहीं पढ़ पाओ, तो आपको ये लगेगा कि आज मैंने कुछ खो दिया है। तो आपकी जो डेली रूटीन होती है ना, अगर वो रूटीन आप फॉलो करते हो, सुबह में जग के पढ़ाई करते हो, फिर उसके बाद घर के जो काम होते हैं वो करते हो, आप अगर आपको ज़्यादा नींद आ रही है तो आप दिन में 1 घंटे की नैप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे दिन पूरी रात जगना ही जगना है। हाँ, 6 घंटे की नींद सबके लिए ज़रूरी है। एक हेल्दी इंसान के लिए 6 घंटे की नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कोशिश करिए कि रात में 10 बजे तक आप अपने बेड पे चले जाएँ और आप बिना मोबाइल चलाए और आप सो जाइए। नहीं तो जैसे आप फ़ोन चलाना स्टार्ट करोगे ना कि आज कुछ देख लेती हूँ, व्हाट्सएप चेक कर लेती हूँ, लाइक इंस्टाग्राम चेक कर लेती हूँ, तो आपका 1 घंटे 2 घंटे कैसे चला जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो आपको बेड पे जाने से आधे घंटे पहले अपने मोबाइल को साइड में रख देना है, क्योंकि आपको अपनी डेली रूटीन फॉलो करनी है। तो ऐसे आप अगर डेली करने लगोगे तो आपकी एक हैबिट जो होती है ना, अगर वो हैबिट बन जाएगी तो फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे बड़ी चीज़ हर हाउसवाइफ के लिए है, हर वो भाई बहन के लिए है जो अपने आप को समझ गए ना, वही इस दुनिया के सबसे बड़े योद्धा हैं। योद्धा मतलब तो आप समझ ही रहे हो। अगर आपने खुद को जीत लिया ना, तो ये संसार को भी आप जीत सकते हो। आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो अगर अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि मुझे सक्सेस होना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये जो टाइमिंग है ना, आपको अपने आप से फॉलो होने लगेगी। क्योंकि अगर इंसान अपने आप से जो प्रॉमिस कर लेता है ना, वो सक्सेस होके ही रहता है और वो पूरा करता ही करता है। और आपके लिए एक छोटी सी टिप्स देना चाहूँगी कि जिस दिन आप अपने आप में सोच लोगे ना कि मुझे सुबह में क्यों जगना है, अगर इस क्यों का जवाब आपके पास होगा ना, तो आपको अपने आप नींद खुलने लगेगी और आप सुबह जगने के लिए खुद ही बिना अलार्म लगाए आप जग जाओगे। तो ऐसे आप अगर अपने आप से सवाल करो कि मुझे क्यों जगना है और आपको सक्सेस हो के दिखाना है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए।